रीड संस्कृत में माहेश्वर सूत्र पाठ्यक्रम में है। इसे स्वर और व्यंजन की सहायता से हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। याद करने के लिए आपको क्या करना है, ये स्वर आपको दिख रहे हैं, ए आ दिख रहे हैं आपको, ये स्वर दिख रहे हैं सारे। उसके बाद आपको व्यंजन दिख रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक व्यंजन लिख दिए हैं। आपको माहेश्वर सूत्र जो हैं ये कुल 14 हैं। ये भी यहाँ क्रम संख्या दिख रही है आपको 1 से लेकर के, और ये 14 तक लिखे गए हैं। इनको लिखने का क्या क्रम रहेगा उसको आप पहले स्वरों से पहचानेंगे। ये हमें स्वर दिख रहे हैं, इसमें हमें जो दीर्घ रूप है उसे हटा देना है। दीर्घ रूप है उसको हटा देना है। जैसे यहाँ पर आ को क्रॉस कर लिया, फिर ई को क्रॉस कर लिया, इसी तरह ऊ को। उसके बाद में ये अपने मूल रूप में दीर्घ हैं। ए का दीर्घ रूप आ, ई का दीर्घ रूप ई, ऊ का ऊ, इनको हटा दिया है। इसके बाद अपने री के साथ में जो वैदिक संस्कृत में री आता था उसको साथ में जोड़ देना है, वो यहाँ पर लिख दिया। अब हमें जो अयोगवा हैं दो अंत में अंग और है, इनको भी हटा देने हैं। इतने करने के बाद अब हम माहेश्वर सूत्रों की तरफ चलेंगे। शुरुआत के जो 4 सूत्र बनेंगे वो स्वरों से बनेंगे। अब यहाँ पर पहले ए था, ए के बाद ई और फिर ऊ, इनको पहले सूत्र में ले लिया है, ए, ई और ऊ। इसके बाद आगे चलेंगे अपने री। री के बाद में री, इन दोनों को हम यहाँ लिख देंगे। री और री को हम यहाँ लिख देंगे। ये री लिख दिया है, उसके बाद में ली लिख दिया है। अलंतम वर्ण जो है उसको अभी हमें नहीं लिखना है, उसको हम बाद में बताएंगे आपको ट्रिक। उसके बाद हमें चलना है आगे। ए, आई, ओ, औ ये 4 बचे हुए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ जो 2 सूत्र बचे हुए हैं, तीसरे और चौथे में एक में ए लेना है, एक में आई लेना है। जैसे यहाँ पर जो है तीसरे में आपको ए लेना है और चौथे में जो है वो आई लेना है। उसके बाद ओ और औ को भी अपने इन दोनों को काम में लेंगे। तो ओ यहाँ पर काम में ले लिया और औ को बाद वाले में काम में ले लिया। अब हमें सारे स्वर जो हैं उनको काम में ले लिया है। अब इनके अंतिम वर्ण जो हैं वो काम में लेने हैं। हलंत्यज वर्ण कौन से होंगे, ये पूरा सूत्र कैसे बनेगा उसको देखना है। माहेश्वर सूत्र जैसा कि हम पढ़ते हैं कि भगवान शिव ने, भगवान महेश ने डमरू बजाया था, उसकी ध्वनि से उत्पन्न हुए थे। अब डमरू है, डमरू जो है वो व्यंजनों में डमरू डै से आता है। डै का अंतिम वर्ण जो पंचम वर्ण है अपने वो ण है। तो यहाँ पर पहले सूत्र में हमें डमरू जिस लाइन में आता है उसका 5वां वर्ण जो है उसको हलंत्य करके लिख देना है। ये आ गया अण। तो ऐ यू ण, ये अण प्रत्याहार के रूप में हमें पहला प्रत्याहार दिख रहा है। इस सूत्र को बोलते हैं प्रत्याहार, जो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि प्रत्याहार जो है वो अगर इनकी संख्या पूछे तो प्रत्याहार जो है वो 44 है। 44 को संस्कृत में कहेंगे चतुर, उसके बाद में चतुर चत्वारिंशत, चत्वारिंशत, चतुर चत्वारिंशत, ये बोलेंगे। इसको जब हम सही रूप से लिखेंगे तो ये शुद्ध वर्तनी के हिसाब से हो जाएगा चतु, और उसके बाद में ये रे ऊपर आ गया और फिर चत्वारिंशत, चत्वारिंशत करके लिख दिया। ये हमारा उत्तर रहता है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे, वापस आते हैं अपने सूत्र पर। ऐ यू ण बन गया। इसके बाद में कौन सा आएगा ये हमें देखना है कि जब हमें स्वरों का ज्ञान करवाते हैं उसके बाद व्यंजन का ज्ञान भी करवाते हैं। तो ये जैसे ही डमरू बजा उसका अण आ गया अंतिम वर्ण जो हमने यहाँ से लिया, उसके बाद में हमें स्वरों का ज्ञान करवा दिया। तो स्वरों में शुरुआत किससे होती है, कैसे होती है, कैसे होती है। तो यहाँ पर हमें इसके साथ में बाद में ले लेना है कै। ये हो गया हमारा दूसरा सूत्र, री री कै। उसके बाद कै का पंचम वर्ण जो है
क का पांचवा अक्षर अंतिम अक्षर जो है वो हो जाएगा, ये अंग के रूप में यहाँ लिख देंगे। ये आ गया तीसरे सूत्र के साथ में। उसके बाद मतलब यहाँ हमने पहला अक्षर लिया, यहाँ हमने पांचवा अक्षर लिया, और बाद वाले में हम हलंत्य के रूप में ये जो अगला जो क्रम रहता है अपना, इसी ट्रिक में फिर यहाँ पर हमने च लिख दिया। तो ये च लगाते ही हमारे स्वर जो थे वो तैयार हो गए। अब स्वर जो है उसमें हम देख रहे हैं कि पहला वर्ण ए है और हलंत्य जो है वो च से है, तो स्वरों को अच कहा जाता है। अच जो है वो स्वर होते हैं, अच जो है वो स्वर होते हैं, अच जो है वो स्वर होते हैं। ये हमने यहाँ पर देख लिया है। इन स्वरों के चार सूत्र बनेंगे, चार सूत्र बनेंगे, अयुण, ऋलिक, अयोंग, अयोच्च। आपसे परीक्षा में एक तो सीधे तौर पर अण प्रत्याहार भी पूछ सकता है, ये ऋक प्रत्याहार हो गया, ये एंग प्रत्याहार हो गया, ये एच हो गया। यह आपसे एच भी पूछता है। मान लीजिए परीक्षा में पूछ लिया कि एच प्रत्याहार के वर्ण कौन से हैं ये बताइए, तो आपका उत्तर होगा ए, ये ए आ गया यहाँ पर और च आ गया यहाँ पर। तो बीच के जो हलंत्य वाला है ये नहीं लेना है अपने को, बाकी जो वर्ण है इनको लेना है। तो ए, उसके बाद में हो गया ओ, उसके बाद में ये आई, यहाँ ये अंग के रूप में नहीं लेना है, ये आई आएगा, उसके बाद में ओ आ गया। और ध्यान ये भी देना है कि हमें जो हिंदी वर्णमाला में हम पढ़ते हैं ए आई ओ औ, ऐसे नहीं लिखना है। अगर ऐसा प्रश्न आता है इसमें 50-50 में आपको दूसरा विकल्प भी मिलेगा, उसमें दूसरे विकल्प में आपको ए आई ओ औ भी मिलेगा, तो वहाँ हमें ए आई ओ औ ये नहीं करना है, इस ऑप्शन को हमें नहीं करना है। कारण क्या है कि ये इस सूत्र के अनुसार से क्रम से ही चलते हैं, इसलिए ए, ओ, आई और औ होता है, ये प्रत्याहार बन जाता है। इस तरह से ये हमें स्वरों का ज्ञान हो गया। अब हम 5 से लेकर के 14 तक जो सूत्र बनते हैं उसमें हमें व्यंजन जो हैं उनकी जानकारी लेनी है। वो कैसे बनेंगे फटाफट से देखते हैं उसको। यहाँ हमें देख रहे हैं हम कि ये कै से लेकर के और ज्ञ तक हम पढ़ते हैं, जिसको जय भी बोलते हैं, ज्ञ तक पढ़ते हैं। श्रय भी एक संयुक्त व्यंजन है, ये क्षय संयुक्त व्यंजन है, ये कै और शय षटकोण जो होता है ना अपने, इनसे बनता है। त्रय जो है वो तय और रै से बनता है। इसी तरह जो ज्ञ है ये जय और जो अपने इसी लाइन का पांचवा अक्षर है, इन दोनों के मेल से बनता है ज्य। जय और इ करके ये बनेगा ज्य उच्चारण होता है, इसको ज्ञ भी पढ़ देते हैं। ये गय और ये नहीं होता, हिंदी में भी ये आपके काम आएगा। श्रय में स अपने जो पहला स होता है उससे बनेगा ये अपने तालव्य स है, तो तालव्य स से इसमें रह जुड़ गया तो ये श्रय होता है। ये संयुक्त व्यंजन है सारे के सारे, इसलिए हमें इनको यहाँ पर नहीं देखना है, इनको यहाँ पर नहीं देखना है। हमें इनके माहेश्वर सूत्रों में मदद लेनी है केवल और केवल कैसे है तक के वर्णों की। अब कैसे करना है देखो, यहाँ से शुरू कर लीजिए पहले सूत्र में, और पहला मतलब पाँचवें में, और ये जो 14वां है, 5वां और 14वां जो लास्ट है, इनमें पहला वर्ण अपने को है ले लेना है, दोनों तरफ पहला है ले लेना है। पहले मैं आपको सिर्फ वर्ण बताऊंगा, जो अंतिम वर्ण है उनको हम बाद में देखेंगे। तो पहले आ गया है ले लिया। इसके बाद अपने पास बच गया ये स और श, तीनों श बच गए। तीनों स को हमें 13वें में ले लेना है, तीनों स को हमें इस 13वें सूत्र में क्रमशः ले लेना है, क्रमशः लेना है। तो ये क्रमशः आ गए। उसके बाद में अब हम देख रहे हैं यहाँ तक हमने ये लाइन पूरी क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पर इस लाइन में चलेंगे, इस लाइन में चलेंगे तो यहाँ पहले यह जो है ये 5वें सूत्र में आ जाएगा। ये 5वें में पहले ले लिया, इस यह को 5वें में, इसके बाद है के बाद ले लिया, है के बाद देख रहे हो आप यहाँ पर लिया है। उसके बाद यहाँ पर ये जो यह है, ये जो यह है, इसके बाद अंतिम जो वर्ण है ये वह को यहाँ लिख देना है, अंतिम वर्ण को यहाँ पर लिख लेना है। इस लाइन के जो अपना ये लाइन है यह रे ले वे वाली, इसमें से बाद वाले को यहाँ पर ले लेना है यह वह। और बाद में इसी लाइन में फिर आप आगे चलेंगे तो बचे हुए दो हैं रे और ले, रे को इस 5वें में लिख देंगे और ले को 6ठे में लिख देंगे। जो ये रे और ले हैं, रे को अपने यहाँ लिखेंगे 5वें में, और जो बचा हुआ जो ले था इसको हम लिखेंगे यहाँ 6ठे सूत्र में, यहाँ अपने लिख दिया। इनके जो हलंत्य वर्ण हैं इनको हम बाद में देखेंगे, पहले हम सीधे ही लिख रहे हैं। ये होने के बाद ये दोनों लाइनें हमने काम में ले ली है, अंतिम वर्ण हम बाद में लगाएंगे, हलंत्य वाला ये बता दिया है। अब हम चलेंगे यहाँ पर, अब हमें यहाँ देखना है इन लाइनों को देखना है। ये 5-5 वर्ण हैं इनमें सभी में।
अब इसमें हमें क्या करना है, जो दूसरा वर्ग है, दूसरा वर्ग कौन सा, ये च वाली लाइन का और ये पै वाली लाइन का अंतिम वर्ण, दूसरा और पांचवा जो है इन वर्गों को लेकर के चलना है। मतलब यहाँ से लेकर के पहले इनसे सूत्र बनाने हैं। ये ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा देखो आप, यहाँ पर हम पहले अंतिम वर्ण लेंगे, अंतिम वर्ण दूसरी लाइन का मतलब अंतिम वर्ण, तो ये च वर्ग का अंतिम वर्ण यहाँ हो गया और ये यहाँ पर मैं हो गया। इस तरीके से चलेंगे तो यहाँ पर हम पहले ये सातवें सूत्र में आएगा ये, और उसके बाद में कौन सा लिया, अंत वाला, जो पाँच इसमें आ रहे हैं उनमें, तो ये आ गया मैं। उसके बाद में फिर इन दो को काम में ले लिया। अब बचे हुए इनको क्रम से ले लेना है। बचे हुए कौन से हैं, ये बचे हुए हैं, तो ये यहाँ पर अंग है, उसके बाद में ये यहाँ पर जो है वो अण है, और यहाँ पर फिर उसके बाद में न, ये हम ले लेंगे, यहाँ तक ले लिए। तो ये पांचों आगे, पहला ये लिया, उसके बाद दूसरा ये लिया, ये देखो आप, ये हमने ये लिए। उसके बाद में यहाँ पर ये अंग के रूप में, अण के रूप में और न के रूप में, अण और ये क्रम से जो बचे हुए थे वो हमने ले लिए। उसके बाद हम आएंगे चौथे वर्णों पर। चौथे वर्णों में हम इसी लाइन को, इसी क्रम को फॉलो करेंगे। तो झ आ गया, झ के बाद भय आ गया, तो झ आ गया, झ के बाद में भय आ गया, ये भय आ गया। उसके बाद बचे हुए जो उनको क्रम से उतार दो, तो घ, ढ और ध, ये क्रम से इसी लाइन के ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर ये बाद वाले में आ जाएंगे, घ और बाद में ढ और ध, ये हम बाद वाली लाइन में ले लेंगे। इसके बाद हम चलेंगे आगे, बाद वाली लाइन पर आई तो यहाँ पर इसी लाइन में ज आता है, यहाँ पर ब आता है, तो ये ज और ब जो है इनको यहाँ पर ले लो। ये सारे के सारे तृतीय वर्ण होंगे, तीसरे वर्ण होंगे। देखो तीसरी लाइन है ना, पहला दूसरा तीसरा, तो ज और ब हो गया। उसके बाद बचे हुए क्या हैं, ग, ड और द, ये यहाँ पर ले लेंगे, ग और फिर ड और फिर द, ये हो गए अपने तीसरे वर्ण वाले। अब हम यहाँ पर चलेंगे कि भाई ये करें कि बार बार ही मुझे ले रहे हो, तो ये ख ने ऑब्जेक्शन किया कि मुझे भी पहले ले लो, तो ख को हम यहाँ पर पहले लेंगे, ख को हम 11वें सूत्र में पहले लेंगे, तो ख आएगा। अब ये आ गया ख यहाँ पर, ख यहाँ पर आ गया। ख के बाद में क्या करना है अपने को, अब कोई क्रम नहीं तोड़ना है, वापस वही जो अंतिम वाला ले रहे थे वही लेंगे। तो ख ले लिया तो ये फ ले लिया, ख ले लिया तो फ ले लिया, ख फ। उसके बाद में क्या है देखो, बचे हुए क्या हैं, छ ठ थ बचे हुए हैं, तो छ ठ थ, ये जो दूसरे वर्ण हैं छ ठ और थ, इनको हम उतार देंगे। उसके बाद क्या है, छ ठ थ जो आ रहे थे इन्हीं के बराबर में, जो ये इनके बराबर में जो दिख रहे हैं ना छ ठ थ, इन्हीं को भी हम यहाँ पर ले लेंगे क्रमशः इसी में। ये 11वां सूत्र काफ़ी बड़ा होगा, तो छ, ये छ ले लिया, ट और त, ये ट और त ले लिया, ये ले लिया, तो हम यहाँ पर पहुँच गए 11वें सूत्र में यहाँ तक। उसके बाद जो बचे हुए जो वर्ण हैं वो केवल क और प बचते हैं, बाकी सब हमने ले लिए हैं, तो क और प आ जाएंगे यहाँ पर। इस तरह से हम जो वर्ण आने थे वो तो इन मायसूर सूत्रों में प्रयोग में ले चुके हैं। अब इनके अंतिम वर्णों को, जो हलंत्य वर्ण होता है वो कौन सा होगा व्यंजन के लिए, उसको हम जानेंगे। वो कैसे होता है समझिए। मान लीजिए ये हम स्वर पढ़ रहे थे, पहले स्वर पढ़ने के बाद में हमें छुट्टी हो गई, रेस्ट हो गया, ब्रेक हो गया, तो टन 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 की घंटी बज गई, टन 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 की घंटी बज गई, दोबारा स्कूल लग गया कि आपको व्यंजन सिखाएंगे, टन टन बज गया, तो यहाँ पर ट ले लिया है, ये ट ले लिया है, ये ट ले लिया है, ट ले लिया है। तो अब हमें आगे बढ़ना है, ट का 5वां अक्षर ले लेना है बाद वाले सूत्र के लिए, तो आ जाएगा ण, इसको लिख दीजिए यहाँ पर। ये आ गया, छठा भी अपना सूत्र पूरा हो गया, छठा मायसूर सूत्र से पूरा हो गया। उसके बाद में आएंगे नीचे, ये अपने यहाँ पर ण के बाद नीचे चलेंगे तो यहाँ पर न आ रहा है, न यहाँ पर भी आ रहा है, न के साथ में न दोनों बराबर में नहीं आएंगे, इसलिए इसको काम में नहीं लेना है, इसको यहाँ पर काम में नहीं लेंगे। ये कोई सूत्र नहीं है, ये हमें ट्रिक बनाने के लिए, इस सूत्र को बहुत ईजी बनाने के लिए हम बिना रटे इसको याद कर सकते हैं, इसलिए हम इसको काम में नहीं लेंगे और बाद में आगे चले जाएंगे। यहाँ पर इसमें मैं है, इसको हम यहाँ पर काम में ले लेंगे, तो ये बन गया मैं। उसके बाद मैं लेने के बाद बाद वाले में हम देख रहे हैं कि पंचम वर्णों में इसका प्रयोग भी हम कर चुके हैं, इसका प्रयोग भी कर चुके हैं, इसका भी कर चुके हैं, इसका भी प्रयोग कर चुके हैं इनको बनाने में। जैसे यहाँ पर ये पहला काम में लिया गया था, ये 2 बार काम में ले लिया है न को, है ना। तो यहाँ पर जो न का न हो गया, मना कर दिया, नहीं है ना, उसको काम में लेना नहीं है। मैं है, इसको हम ले चुके हैं,
तो सिर्फ बचा हुआ जो ये है उसको यहाँ पर हम काम में ले लेंगे। पंचम वर्ण के रूप में ये जो बचा हुआ था इसको किसी में काम में नहीं लिया था, उसको यहाँ पर हम अब ले लेंगे। ये यहाँ पर काम में लिया है ना, ये तो पूर्ण वर्ण के रूप में लिया है, यहाँ अलंत्य रूप में इसको काम में ले रहे हैं, इसमें कन्फ्यूज मत होना। यहाँ पर ये अलंत्य रूप में ये पंचम वर्णों को काम लेकर के अपने अंतिम वर्ण ले लिया। अब हम चलेंगे भी, और ये जो सूत्र हैं इनमें कौन सा काम में आएगा। अब यहाँ पर अपने सही को तो छोड़ दो, स और है को छोड़ दो, ये स और है को छोड़ दो, यहाँ से चलो इनको अंतिम वर्ण के रूप में काम में लेते हैं, उल्टे क्रम में चलना है यहाँ से। तो यहाँ पर श है तो यहाँ इस पहले को जो षटकोण वाला स आपने बोलते हैं इसको यहाँ पर ले लेंगे, ये मूर्धन्य स हो गया, इसको अपने काम में ले लिया। उसके बाद में यहाँ उल्टे क्रम में आओ तो श शलगम वाला है, ये स शलगम तालव्य स जो होता है वो यहाँ पर अपने काम में आ गया। उसके बाद फिर उल्टे चलो, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि ये वह है, वह है, ये वह आ रहा है, तो यहाँ पर अपने वह ले लिया। तीन अपने इस तरह से उल्टे ले लिए। अब तीन उल्टे लेने के बाद अब तीन जो अपने बचे हुए यहाँ हैं इनको यहाँ से क्रमवाइज ले लीजिए, यहाँ से क्रमवाइज ले लीजिए। यहाँ हमने ले लिया यह, यहाँ पर हमने ले लिया र, और यहाँ पर हमने ले लिया ल। इस तरह से हमें ये पूरे के पूरे जो हैं माहेश्वर सूत्र बनाने का तरीका जो है वो समझ में आ गया। ये पूरे पूरे माहेश्वर सूत्र 5 से लेकर के 14 तक जो है से शुरू होकर के ल तक चलते हैं, है से लेकर के ल तक चलते हैं, इसलिए हल कहलाते हैं। और व्यंजन जो है उनको संस्कृत में हल कहा जाता है। व्यंजन अर्थात हल, हल जो है वो व्यंजन होते हैं। तो ये व्यंजनों के हो गए। अब परीक्षा में हमसे क्या पूछते हैं, परीक्षा में हमसे पूछ लिया कि जस प्रत्याहार, मान लीजिए पूछ लिया जस प्रत्याहार। अब जस प्रत्याहार में हमारा उत्तर क्या होगा, जस प्रत्याहार में हमारा उत्तर होगा जय बै ग ड द। जस प्रत्याहार का मतलब ये सह नहीं लिखना है, जय बै ग ड और द, ये आपसे वर्ण जो पूछेगा अगर अंतिम वर्ण के रूप में इसको लिखा है तो प्रत्याहार के वर्ण तो ये होते हैं। इस तरह से आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि झस प्रत्याहार के वर्ण बताइए, तो छ भ घ ढ और ध, ये झस प्रत्याहार के वर्ण हैं। इस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे अभी मैंने बताया था कि झस प्रत्याहार के, तो ये झस प्रत्याहार के वर्ण भी इसी तरीके से तैयार हो जाएंगे, झ से लेकर के, और ये श तक आ रहा है तो ये झस प्रत्याहार हो गया। ये देखो झस प्रत्याहार पूछा है तो बीच में क्या हो गया, झ और भ, तो झ हो गया और भ हो गया। और उसके बाद में क्या है, ये घ ढ ध, ये यहाँ नहीं लेना है, अंतिम वर्ण नहीं लेना है, अलंत्यम लोप हो जाता है इसका। घ ढ ध, ये घ और फिर ये ढ और फिर ये ध, ये आपको उल्टे सीधे क्रम में परीक्षा में विकल्प देकर के प्रश्न पूछ लेगा। और निश्चित तौर पर इससे कम से कम एक प्रश्न तो आना ही आना है, 2 प्रश्न भी आ सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। एक प्रश्न आपका निश्चित तौर पर आएगा। संख्या पूछे तो प्रत्याहारों की संख्या जो है वो चतुर्चत्वारिंशत् ये वो रहेगी। अगर पूछे कि माहेश्वर सूत्र कितने हैं तो इनकी संख्या जो है वो 14 होती है। तो चतुर्दश, चतु और दश, चतुर्दश हो गया, चतुर्दश, चतुर्दश होगा ये, चतुर्दश, चतुर्दश इस तरह लिखा जाएगा, चतुः और दस, चतु और दश इस तरह से लिखेंगे अपने, तो चतुर्दश हो जाएगा। चतुर्दश ये हो जाएगा, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, चतुर्दश अर्थात 14 है। इनको हिंदी में इस तरीके से लिखा जाता है। इस तरह से ये टॉपिक है, और भी टॉपिक जो है वो आप तक पहुंचेंगे। इस माहेश्वर सूत्र के लिए ये बहुत ही आसान ट्रिक है और संस्कृत की सभी परीक्षाओं में आपके लिए समान रूप से उपयोगी है। जय हिंद।